चलिए, आज का मुद्दा शॉर्ट एंड स्ट्रेट रहेंगे, क्रिप्स। समझना ये है कि दीपावली कब है, और जिस दिन दीपावली साउथ में 21 को मना रहे तो क्या वो गलत है, या नॉर्थ 20 को मना रहा तो क्या हम गलत। नॉर्मली यही डिबेट है ना मीडिया में कि गलत कौन है या सही कौन है। तो यहाँ गलत सही का कुछ नहीं है। पहला चीज मैं आपको बता देता हूं, जो साउथ में है या जो एक्चुअली शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि हम लोग सूर्य उदय का तिथि मानेंगे किसी भी पूजन का। ठीक है। तो सूर्य उदय का तिथि अगर ले तो दीपावली है 21 दिसंबर, सॉरी 21 अक्टूबर को। ठीक है। प्रॉब्लम कहां हो जाता है, दीपावली का पूजा हम लोग क्या करते हैं, अमावस्या का दिन अमावस्या होना चाहिए, और प्रदोष काल का पूजा होना चाहिए। प्रदोष काल समझते हैं? प्रदोष काल होता है जो आपको 6 बजे के बाद 1 घंटा 15-20 मिनट रहता है, मतलब करीबन उतना टाइम रहता है हम लोग के पास। तो प्रदोष काल ये 21 को नहीं पड़ रहा है। 21 को अगर हम पंचांग बनाएंगे, अलग अलग जगह का अलग अलग सनराइज है, बट अगर हम दिल्ली को कैपिटल मान के पंचांग बनाते हैं तो पंचांग में सूर्य अस्त से पहले ही अमावस्या खत्म हो जा रहा है। ठीक है। तो बट अगर शास्त्र सम्मति देखें तो 21 को होना चाहिए। लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल के बाद होता है, तो प्रदोष काल हमें मिल रहा है 20 को। तो इस कारण से जो लक्ष्मी पूजन है वो 20 को ही हम लोग करना सर्वोत्तम माना जा रहा है। और दूसरा चीज, नॉर्थ में शाम में पूजा होता है, साउथ में पूजा सुबह होता है। तो उन्हें लक्ष्मी पूजन का समय मिल जा रहा है। क्या मैं इस बात से अपना क्लियर कर पा रहा हूं आप लोग को? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं, एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यस सर, यस सर, क्लियर कर पा रहे हैं एकदम। ठीक है। अब बात रहा जो शास्त्रों में लिखा है कि हम लोग को, अब हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं और आज के डेट में एस्ट्रोलॉजी और शॉर्ट्स बहुत चल गया है। तो उपाय तो करना है, नहीं तो हम लोग रेस से बाहर हो जाएंगे। तो अगर रेस से बाहर नहीं होना है तो उपाय करना है। और उपाय करेंगे तो कौन सा मुहूर्त सही चुनेंगे। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि अभी जो हम लोग 9:30 में चालू किए ना, अभी का अगर प्रश्न कुंडली लगाएंगे, विनीता लगा के देखिए तो जुपिटर लग्न में बैठा हुआ है। मैंने क्यों चुना ये समय कि हम जब बोलें उस टाइम जुपिटर लग्न पे बैठा हो। ठीक है। और ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आप ये चीज प्रॉपरली अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपको किसी से पैसा मांगना है, ठीक है, और वो नहीं दे रहा है। कोशिश करिएगा, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं थोड़ा बहुत, वीनस को 11वें घर में आने दीजिए। जब वो 11वां घर क्या है, डिजायर है, और उपचया भाव भी है वो। तो डिजायर फुलफिल तब होगा जब आप वीनस को 11वें घर में आने देंगे। एक बहुत छोटा सा मुहूर्त का, वो बोलते हैं ना, नुस्खा है। 11वें घर में वीनस आने दे, किसी से पैसा मांगिए, हाई चांसेस है कि वो पैसा आपको, या फिर डेट देगा कि हाँ इस टाइम से पैसा देंगे। तो कोई भी कर्म करना है, अक्सर दान करने के लिए मुझे एक सवाल आया था। तो दान करने का बढ़िया मुहूर्त क्या होता है, या तो होरा देख लीजिए। अब होरा इस साल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसका रीजन है कि हम लोग, जो शास्त्र में लिखा है कि स्थिर लग्न, स्थिर लग्न मतलब वो जो लग्न हिलता ना हो। 3 किस्म का लग्न होता है। एक चर होता है, मतलब चलित लग्न। दूसरा होता है स्थिर लग्न। और तीसरा होता है दो स्वभाव लग्न। तो जो स्थिर लग्न है वो टॉरस है, मतलब सेकंड राशि वृषभ। सेकंड स्थिर लग्न है लियो, जिसको कहते हैं सिंह राशि। और थर्ड स्थिर लग्न है आपको एक्वेरियस। ठीक है। अब अगर आप अभी का हाल फिलहाल का प्लेसमेंट देखेंगे, एट प्रेजेंट जो वीनस है ना, वीनस लिब्रा में है। आप लोग कहोगे तो मैं दिखा दूंगा आप लोग को। आप लोग को चार्ट देखने का इच्छा है? यस सर, दिखा दीजिए। हाँ, पता हाँ है, हाँ, वो तो दिखा। ट्रांजिट में वीनस लियो में है। हाँ। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ। तो ठीक है, मैं चार्ट लगा दूंगा। ये वीडियो भी यूट्यूब में अपलोड करूंगा तो आप लोग को चार्ट दिखेगा वहां।
देखिए वीनस अभी कहाँ पे है, मैडम बताइए। तुला में, लिब्रा में। लिब्रा में। वीनस तुला में नहीं है। फिर से ऐसे कैसे चलेगा। वीनस अभी नीच राशि में अपना। अच्छा, सूर्य, सूर्य, सॉरी। सन आया सूर्य है तुला आज, में है। और वो, यस, सॉरी सॉरी, वो 6 कोई कन्या नहीं। में है। कन्या में, अब देखिए वृषभ लग्न अगर हम लोग लेते हैं तो वृषभ लग्न का मालिक वीनस जो कि नीच का है। ठीक है। सेकंड, जब हम लोग अगर सिंह लग्न लेते हैं तो सिंह में केतु बैठा है। लग्न में केतु बैठा है ट्रांजिट में, और उसका भी मालिक क्या है, नीच में। कहाँ आ गया, तुला में। तो ये दो तो हमारे लिए चला गया। और तीसरा बच गया एक्वेरियस, वहां राहु बैठा है। अब पूजा करे तो करे कब। तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, 14 साल बाद हम लोग को जुपिटर उच्च का मिल रहा है, और दीपावली से एक दिन पहले वो ट्रांजिट कर रहा है। तो यहां पे जब वीनस जिसका हम लोग पूजा कर रहे हैं वो जब डेबिलिटेटेड है, तो हम लोग को बचाने कौन आ रहा है, गुरु। और एक कॉन्सेप्ट होता है होरा। जो प्रश्न करते हैं या जो मुहूर्त निकालते हैं वो होरा जरूर देखते हैं। जैसे कि आज कौन सा दिन है मैडम, विनीता जी। फ्राइडे है ना। हाँ, फ्राइडे। तो शुक्र का होरा है। पहला घंटा शुक्र का हो रहा होगा, शुक्रवार है। जो भी दिन है पहला घंटा उसी का होगा। तो हम लोग उसका पावर चलता रहेगा दिन भर। तो हम लोग वही होरा लेंगे। जैसे जुपिटर या मरकरी, ये दो चीज जो है। लेट्स मूव। कोई भी सवाल हेलो होगा सूरज जी, पूछिएगा। हेलो। हाय, हाउ आर यू तुषार, हाउ आर यू जगदीश। हेलो जी सर। बढ़िया आई एम गुड। बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप बताइए। चलिए, कोई सवाल होगा तुषार जगदीश पूछिएगा, ठीक है। मैं एक बार ब्रीफली हाँ बता जी दे सर। रहा हूं कि जी जी अमावस्या जी। 21 का सनसेट से पहले खत्म हो जा रहा है। जो हम लोग का शास्त्र में है वो ये लिखा हुआ है कि जिस सूर्य उदय तिथि से हम लोग दीपावली मनाते हैं। बट हम लोग के साथ इसमें एक प्रॉब्लम बड़ा बेसिक हो जा रहा है कि अगर अमावस्या खत्म हो जा रहा है तो प्रदोष काल 20 को पड़ रहा है। ठीक है, प्रदोष काल के बाद एक मतलब जैसे प्रदोष काल खत्म होगा लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तो ये एक मुहूर्त हम लोग को 21 को नहीं मिल पा रहा, इसलिए नॉर्थ में 20 को मनाया जा रहा है और साउथ में बहुत जगह 21 को मनाया जाता है। क्योंकि नॉर्थ में हम लोग लक्ष्मी पूजन शाम में कर रहे हैं, साउथ में लक्ष्मी पूजन उन लोग मुहूर्त उहूर्त देख के सुबह कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20-21 का लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ, ये क्लियर हो गया तुषार, आई जी गेस। हाँ, ओके। थैंक्स जगदीश। तो अब हम लोग अपने लिए क्या मुहूर्त लेकिन करें। सर, मेरा हाँ जी। क्वेश्चन है। हाँ हाँ जी, सर, पूछिए। वो सूरज जो अब आप सनराइज के टाइम जो तिथि प्रिपेयर करती है, शाम हाँ तक जी। तो अमावस है ही है, प्रदोष नहीं मिल रहा, तो उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं होती? देखिए चतुर्दशी इंपॉर्टेंस युक्त ज्यादा होती है। अमावस्या हुई ना वो वो। वही मैं कह रहा हूँ। इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या हुई है। हाँ, अब समझिए, ये चीज ही हमको क्लियर करना है आप लोग को। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सही मुहूर्त चुनना है जो हम लोग को बेनिफिट करे। क्योंकि पूरे दिन तो अच्छा है, बट पूरे दिन में भी एक ऐसा कॉस्मिक अलाइनमेंट होगा दीपावली के रात, जो हम लोग को 110% बेनिफिट दे के ही जाएगा जाएगा। आप चाहे मैनिफेस्ट करिए, चाहे आप लक्ष्मी मैनिफेस्ट करिए, चाहे हेल्थ करिए, चाहे जॉब करिए, चाहे जो करिए, चाहे कुबेर यंत्र को आप लोग को सिद्ध करना है, चाहे श्री यंत्र को सिद्ध करना है। अब हम लोग के साथ प्रॉब्लम यह है कि स्थिर लग्न जो शास्त्र में लिखा है, स्थिर स्थिर लग्न को मुहूर्त की तरह यूज करके हम लोग पूजा करें। बट स्थिर लग्न का प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गया कि टॉरस जो स्थिर लग्न है उसका मालिक नीच का हो गया, जो कि शुक्र है। सेकंड स्थिर लग्न सूर्य, मतलब लियो, वो भी नीच का हो गया लिब्रा में आज से। थर्ड है एक्वेरियस जिस पे राहु बैठा हुआ है। तो इसको यूज करेंगे तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा। बट वो राहु केतु और जो वीनस डेबिलिटेटेड है ना, इसका भी प्रॉब्लम आप लोग को दिखेगा जीवन में। तो हम लोग को यहाँ बचाने के लिए कौन आया, जुपिटर। अब हम लोग क्या करेंगे, जुपिटर का होरा यूज करेंगे। जुपिटर का होरा जब भी आप लोग देखेंगे, हम जुपिटर का होरा का चार्ट डाल देंगे उस दिन का पर्टिकुलर। जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो जुपिटर का होरा कब पड़ रहा है,
जनरली अगर मंडे है, बड़ा इजी है। मेरे को तो मुंह जवानी कैलकुलेशन याद है, इसलिए ऐप यूज नहीं कर रहे, ऐप में मेरे को ज्यादा देर लगता है। तो पहला घंटा मून का हो रहा है, और मून के हो रहा में कोई भी काम आप करेंगे वो काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। क्यों तुषार? क्योंकि मून जो है ना, वो बड़ा तेज चलता है। तो हमको फास्ट लक्ष्मी को मून। स्थिर करना है। यस, फास्ट। तो हमको लक्ष्मी को स्थिर करना है। तो मून का हो रहा हम लोग नहीं ले सकते। अब बच गया दो ग्रह, एक मरकरी, और एट प्रेजेंट मरकरी अस्त नहीं है, और दूसरा सबसे बढ़िया जुपिटर। ठीक है। तो अब लक्ष्मी पूजन जो शाम में करेंगे उसके लिए हम लोग मरकरी हो रहा चुनेंगे। और मरकरी क्यों अभी ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि मरकरी जो है ना, परिवर्तन योग के साथ बैठा हुआ है। मतलब वीनस बैठा है मरकरी के घर, और मरकरी बैठा है वीनस के घर। तो इस कारण मरकरी जो है एट प्रेजेंट पावरफुल माना गया है। तो हम लोग मरकरी, मतलब कि जैसे 1 घंटा 15 मिनट खत्म होगा संध्या का, तो आप लोग अपना लक्ष्मी पूजन चालू कर सकते हैं। अब लक्ष्मी पूजन में क्या करना है, हमसे ज्यादा अच्छा यहाँ पे बैठे माता और बहनों बता सकती हैं। अगर फिर भी हेल्प चाहिए, तो 10 बजे वीडियो लाइव हो रहा है। आप लोग को अगर पोटली बनाना है, पोटली किस तरीके से बनाना है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं, जो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं उनके लिए। अपना 11वां घर देखिएगा क्या राशि बैठा है। ठीक है। मान लीजिए अगर 11वें घर में आपका राशि है जिसपे जुपिटर उच्च का हो रहा है, तो आपको उस पोटली में एक मोती या चांदी जरूर डालिए। अगर मोती और चांदी दोनों नहीं हो सकता, तो चावल का आप टुकड़ा तो डाल सकते हैं ना। चावल जो साबुत चावल है, उसे आप डालिए उसमें। ठीक है। तो जो भी 11वें घर है, क्योंकि 11वां घर धन भाव भी है और उपचय भाव भी है, तो उसका सामान इंक्लूड जरूर करिए अपने पोटली मेकिंग में। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, डेस्परेशन में हम लोग को एक उपाय चाहिए होता है जो कि धन से रिलेटेड हो। डेप्थ बहुत हो गया, या फिर परेशानी बहुत ज्यादा आ रहा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सिंभा काल यूज करेंगे। और यहाँ सिंभा काल आएगा 2:07 रात में, मतलब 20 खत्म हो जाएगा। 12 का मतलब 20 का रात 12 बज गया। फिर जो 21 चालू होगा उसका रात में 2:07 AM, नॉट PM। मतलब अर्धरात्रि से लेके 4:15 AM तक, ये है सिम्मा काल। और यहाँ केतु लग्न में बैठा है। और केतु क्या है? अध्यात्म का पराकाष्ठा है। तो यहाँ यूज करेंगे हम लोग केतु, और अपना मंत्र को सिद्ध करेंगे। और मंत्र को सिद्ध करने में यहाँ पे 3 चीज कर सकते हैं। जिसके घर में श्री यंत्र है, वो श्री यंत्र का जो भी लक्ष्मी का आप मंत्र करें, या ललिता त्रिपुर सुंदरी का मंत्र करें, जो भी आपको लगता है ठीक, वो मंत्र मिनिमम 1008 बार करिएगा। जो प्रोसेस होता है लाल कपड़ा, चंदन, गुलाब, जो भी करते हैं आप लोग, वो प्रोसेस करके 1008 बार। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज है सात्विकता और आपका मंत्र साधना। दूसरा, अगर किसी को कुबेर यंत्र बनाना है, या यंत्र खरीद लीजिए, नहीं तो बनाना सर्वश्रेष्ठ है, भोजपत्र पे बनाना है। और आप लोग को यूज करना है अनार का पेन, ऐसा पेन नहीं, अनार का लकड़ी आता है, और अष्टगंध आता है। वो यूज करके आप लोग कुबेर का यंत्र बनाइए। और उसमें कुबेर का मंत्र, यक्षिणी मंत्र यूज करना है, नॉर्मल कुबेर का मंत्र यूज नहीं करना। मैंने ये मंत्र भी अभी जैसे वीडियो जो लाइव होगा 10 बजे, उसमें सब डाला हुआ है कि आप लोग को ज्यादा डिले ना हो, आप लोग को वेट ना करना पड़े। वो वीडियो देखिए, वो यंत्र का जो नंबरिंग है वो भी उसमें मिलेगा, वो मंत्र भी मिलेगा। और भी जो जॉब से रिलेटेड उपाय है, या किसी को प्रॉब्लम है कि हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं, किसी को बहुत जो बोलते हैं ना कि हमारा काम बंद गया है, पैसा नहीं आ रहा, तो यहाँ फिर हम लोग गुरु का होरा यूज करेंगे। बट गुरु का होरा कब यूज करेंगे? जो 21 का सूर्य उदय है, उससे 1 घंटा पहले गुरु का होरा आने वाला है। ठीक है, सूर्य उदय से 1 घंटे पहले। उस टाइम आप लोग शरीर पे तिल का तेल लगाइए, और कम से कम 15 मिनट उसे रखिए, और उसको गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। कोई मंत्र का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे जो लक्ष्मी जी उस दिन रात्रि में उतरती हैं, वो कहा जाता है तिल के तेल के द्वारा ही उतरती हैं नीचे। तो ये सारा जो क्वेश्चंस थे आप लोग का क्लियर हुआ? अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग प्लीज पूछिए।
कोई क्वेश्चन आप लोग का? तुषार ने थम्स अप दे दिया। जगदीश भाई, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। सोनिया जी का भी थम्स अप आ गया। नहीं सर। ठीक है जगदीश जी। चलिए तो शिल्पा जी कोई क्वेश्चन, विनीता जी? नहीं, अभी तो नहीं। कोई ऐसा मतलब, देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। इस बार थोड़ा सा अलग क्या है कि अक्सर स्वाति नक्षत्र पे पड़ता है दीपावली। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है। और स्वाति नक्षत्र, मान लीजिए कि जब आप लोग बैठे हैं तो एक आप लोग को टिप्स दे रहे हैं। देखिए स्वाति नक्षत्र किस दिन आ रहा। ठीक है। और जो स्वाति नक्षत्र जब आता है उस दिन अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज करना है, मुझे ये अचीव करना है, मेरे को जीवन में ये चेंजेस करना है, उस दिन आप लोग मैनिफेस्ट करिए। वो मैनिफेस्टेशन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। एक तो राहु का नक्षत्र स्वाति, दूसरा स्वाति नक्षत्र में कौन से हनुमान जी पैदा हुए और एक और देव पैदा हुए हैं, आप लोग पता करके बताइएगा कौन है। ठीक है। तो हनुमान जी का दृढ़ संकल्प कितना मजबूत था, वो पहाड़ भी उठा के ले आए। तो स्वाति नक्षत्र इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नक्षत्र विच यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। पहला। दूसरा, अगर कोई भी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग के जीवन में, अपना नक्षत्र देख लीजिए और उससे 27, जो 27 नक्षत्र है वहां से, वो आपका अति मित्र नक्षत्र है। चाहे उसका सामान रखिए, चाहे उसका आप मंत्र जाप करिए, चाहे उसका प्लांट देख लीजिए कोई है, उस प्लांट पे जल डालिए या उसका पत्ता ही पास रखिए, वो आपको हमेशा हेल्प करेगा। आज के डेट में हम लोग का एस्ट्रोलॉजी चलता है चार्ट्स पे, बट जब हम लोग देखते हैं ना, कृष्ण जी कैसे बांसुरी और मोरपंख रखते थे, तो कृष्ण जी का रोहिणी नक्षत्र से आप देखेंगे तो अति मित्र नक्षत्र आपका आएगा बांसुरी। और जो चौथा नक्षत्र है जिसको सोल्यूशन गिवर कहते हैं, वो रहेगा मोरपंख उसमें। तो वैसे ही राम जी का है, वैसे ही परशुराम जी का है। इसीलिए हर देवी देवता का अलग अलग अस्त्र शस्त्र है और अलग अलग तरीके हैं। अब मैं लास्ट चीज करके कंक्लूड करूंगा इसमें। ठीक है। एक मंत्र है क्लीन, क्योंकि अमावस्या का जो देवी हैं वो काली हैं, और अमावस्या के वाई नो स्कॉर्पियन इज टेकन। स्कॉर्पियन क्यों नहीं लिया जा रहा? स्कॉर्पियन से आठवां में क्या बैठा हुआ है मैडम? हाँ तुषार। सूरज जी, जो हाँ। आपने बताया स्वाति नक्षत्र, तो हम्म। स्वाति नक्षत्र मतलब जब भी मून स्वाति नक्षत्र में गोचर करेगा, हाँ जी। है ना, तो हाँ उस जी। हाँ दिन भी जी। मैं कुछ मतलब उस दिन भी हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या एकदम। उस दिन कुछ प्रारंभ कर सकते हैं? देखिए प्रारंभ का सबसे अच्छा दिन होता है पुष्य। ठीक है। अच्छा। और अगर गुरु पुष्य योग मिल गया, वो पंचांग में मिल जाता है। और नहीं तो पुष्य नक्षत्र आप ले सकते हैं प्रारंभ के लिए, या फिर आप केतु का नक्षत्र ले सकते हैं। ठीक है, केतु का हम्म, कोई भी नक्षत्र, अश्विनी मघा मूला, बट देख लीजिएगा आपके नक्षत्र से फ्रेंडली वो फ्रेंडली नक्षत्र हो। नहीं तो फिर आप पुष्य नक्षत्र का यूज कर सकते कैसे साइन, फ्रेंडली कैसे काउंट करेंगे हम? 27 और 4? हैं। नहीं नहीं, मैं आपको ना एक फोटो दिखाता हूँ। रुकिए, जी मैं शेयर कर दूंगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा जो फर्स्ट जी है, जी। सेकंड वाला नक्षत्र, मतलब मान लीजिए कि हम पैदा हुए हैं रोहिणी नक्षत्र में, उसका सेकंड नक्षत्र जो भी होगा वो मेरा पैसा देने वाला नक्षत्र होगा। थर्ड प्रॉब्लम देगा थोड़ा हम्म बहुत। फोर्थ हमारा अगेन सॉल्यूशन गिवर होगा। फिफ्थ फिर से सही ठीक नहीं होगा। और लास्ट में जो एट्थ नाइन्थ है ना, एट्थ वाला मित्रा होगा और नाइन्थ नक्षत्र आपका बेस्ट फ्रेंड होगा या अति मित्र होगा। ऐसे ही करके ये रिपीट करता जाएगा। मैं वो लिंक डाल दूंगा ओके। आप लोग को यहाँ पे, नक्षत्र क्लास का।
उसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन सा नक्षत्र कैसा है आप लोग के लिए। ठीक है, अब बट बिगिन हम्म। करना है, यू कैन टेक केतु नक्षत्र, दैट इज अश्विनी मघा मूला, क्योंकि वो बिगिनिंग है अश्विनी किसी भी भगवान, हाँ। नक्षत्र का। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू बिगिन। स्वाति का मैनिफेस्टेशन से इसलिए इतना इंपॉर्टेंस है ना, कि राहु क्या है, आपका धड़ का ऊपर वाला पार्ट है, और मैनिफेस्ट करने के लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। राहु का एक बहुत बड़ा उपाय है मेडिटेशन। ठीक है। अब हम्म। यस, मतलब अगर किसी को एक मेडिटेशन मिनट, करनी है स्वाति तो वो स्वाति पांडे का एक नक्षत्र में करे। क्वेश्चन है। फॉर धनतेरस कौन सा मुहूर्त शुभ है पूजा के लिए, और धन संपत्ति और भाग्य उदय के लिए कोई उपाय किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट धनतेरस के लिए जो मुहूर्त है, वो 1:15 अभी जस्ट मैंने एक जन को दिया है लिख के। दो मुहूर्त है, बट उतना सुबह शायद आप लोग का दुकान खुला मिलेगा नहीं यहाँ हर जगह। एक सेकेंड, जस्ट आई हैव गिवन समबडी द रिटन। यस, दो मुहूर्त है, उसमें से 8:35 से लेके 9:05, या फिर दोपहर में 11:55 से लेके 1:35। ठीक है, ये दोनों मुहूर्त है। और धनतेरस, आदमी अक्सर धन का समझता है, बट ये धनतेरस धन का नहीं, धनवंतरी भगवान का है। तो यहाँ पे हल्दी जरूर खरीदिएगा, हल्दी सोंठ, जो हेल्थ को अपना ये करे। और दान करना है तो किसी गरीब जो कि मेडिसिन का नीडी है ना, उन लोग को दान करिए। किसी को हेल्थ का इश्यूज है ना, तो आप धनवंतरी मंत्र पढ़ के, यहाँ महामृत्युंजय मंत्र भी पढ़ के, पानी में कम से कम 108 बार उस आदमी को पिलाइए, तो उसको काफी आराम मिलेगा। ठीक है, इनफैक्ट अश्विनी का भी मंत्र पढ़ के आप कल ये कर सकते हैं, पानी पिला सकते हैं किसी को। बट 108 बार मिनिमम पढ़ना होगा, और स्वच्छता से पढ़ना पड़ेगा। तो ये कल बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि कल मेनली हेल्थ का डे है। हम लोग वेल्थ ज्यादा समझ रहे हैं, बट वेल्थ इज नथिंग इफ हेल्थ इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है स्वाति जी, और मैंने आपको पोटली के लिए भी भेज दिया है, क्या करना है कैसे करना है। सर ये पानी पीने वाला का भी कुछ टाइमिंग वगैरह है क्या? नहीं, आप उस दिन किसी टाइम भी कर सकते हैं, बट जो मुहूर्त बताए ना हम, वो मुहूर्त डाल दूंगा मैं। जो अभिजीत मुहूर्त आएगा ना, उस टाइम अगर वो मंत्र करेंगे ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, राहु काल से बचा लीजिएगा। और अश्विनी, कल तो राहु काल उस टाइम होगा भी नहीं। ठीक है, मंडे को राहु काल सुबह होता है, तो देख के उसको राहु काल बचा के अभिजीत मुहूर्त में करिए। या फिर एक विजय मुहूर्त आता है, वो 2:30 से 4:30 के आसपास आता है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कोई और क्वेश्चन? किसी को जॉब का प्रॉब्लम अगर है ना, खास करके, तो एक बहुत सरल सा उपाय बता रहे हैं। और दिया, आप लोग जब दिया लगाएंगे ना, देखिए लंबा दिया लगता है, जो देवियों को लंबा दिया लगता है, या फिर कुल देवी देवता को लंबा दिया किसी भी चीज को बढ़ाता है। तो शनि भगवान को लंबा दिया नहीं लगेगा, या भगवानों को गोल दिया लगता है ऐसे करके, क्योंकि हम उनको स्थिर चाहिए। ठीक है, लक्ष्मी जी को लंबा दिया लगेगा, और कुबेर जी का चौमुखी दिया लगेगा दीपावली के दिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुबेर यंत्र भी कर रहे हैं या श्री मंत्र भी कर रहे हैं, तो चौमुखी दिया जलना चाहिए। और उसमें, जी विनीता, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसमें आप सबसे सर्वश्रेष्ठ है कि आप इलायची, लौंग जरूर डालें, और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, मतलब दालचीनी का पाउडर। ठीक है, ये जरूर से जरूर डालें। और अगर किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, तो हाथ में काला तिल लीजिए, जो प्रॉब्लम है आपके जीवन में, वो करके 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाना है, क्लॉकवाइज नहीं। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके वेस्ट डायरेक्शन में घर का बाहर निकलिए, और वो फेंक दीजिए, काला तिल। दूसरा, वही वेस्ट डायरेक्शन में आपको गोलकी, जो गोटा काली मिर्च होता है, वो डाल के आपको जलाना है सरसों तेल का दिया। ठीक है, आपको जॉब का प्रॉब्लम काफी आराम हो जाएगा उससे। थर्ड,
और कि किसी को जॉब नहीं मिल रहा, उन लोग के लिए क्या है कि आप लोग जब पूजा वूजा हो जाए सब, तो रात्रि में जाके चौराहा आता है ना ऐसे, 4 क्रॉसिंग, वहां जाके अपना जो चप्पल है जो रेगुलर यूज करते हैं उसको छोड़ के वापस आ जाइए घर। ये कुछ कुछ जो टिप्स है ना, ये बनारस के काफी प्राचीन पंडितों और विद्वानों का टिप्स है, मेरा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास था, नहीं, मुझे भी कहीं से मिला है। ठीक है। और दहलीज पूजन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका मैंने समय, मुहूर्त सब दिया है, जस्ट 10 बज रहा होगा, 10 बजे वीडियो लाइव हो चुका है। तो वो दहलीज पूजन जरूर से जरूर करिएगा आप लोग सब। ठीक है, अब मैं ये सेशन खत्म करता हूं, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आप लोग को, यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगा। अभी 10 बजे आप लोग को एक वीडियो अपलोड हुआ है, जो भी क्वेश्चन है कि पूजा कैसे करें, पोटली कैसे बनाएं, क्या सामान चाहिए, उसमें सामान के साथ लिस्ट है, धनतेरस में क्या खरीदना है, मुहूर्त कैसे है, और जो भी और भी कुछ कुछ उपाय हैं जो मुझे अभी याद नहीं, मैंने लिख के रखा था। ये देखिए कि भूल ना जाओ, लिख के उस टाइम बनाया था वीडियो, क्योंकि अक्सर आदमी फ्लो फ्लो में भूल जाता है। सो ये करिएगा जरूर, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आशीर्वाद दीजिए कि सबका ये आने वाला साल अच्छा हो। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू, जितने जन भी हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स जगदीश। हैप्पी दीपावली सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली टू सर ऑल। मेरे को हाँ मुझे जी, अभी भी उसका जवाब नहीं समझ में आया कि 8 नंबर की लगन क्यों नहीं ली गई। मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए ना फिर सेशन लंबा हो जाएगा, मैं आपको उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा क्यों ओके नहीं ली 8 लगन, 8 नंबर की लगन। ठीक ओके है, उसके लिए ना मेरे को चार्ट दिखाना होगा आपको, ओके और फिर वो टाइम लगाएगा, इसलिए मैंने सोचा ओके। कि रात हो रहा है, सबको खाना भी खाना है। आपका नाम क्या हुआ मैम, एक बार नाम बता ओ दीजिएगा। कनिका। कनिका, ओके, एक्चुअली दिख नहीं रहे ना तो। कनिका सर। हाँ, कनिका मोही मोतिहार, ओके। ठीक है मैम, अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप मेरे को एक बार करिएगा मैसेज, मैं आपको उसका पूरा ये समझा दूंगा डिटेल कि हम लोग स्कॉर्पियो ठीक क्यों नहीं लिए। ठीक 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 है, ठीक है। ओके। थैंक यू सर। नमस्ते, राम हैप्पी राम दिवाली। सबको, हैप्पी दीपावली, दिवाली और आशीर्वाद बनाए रखिए अपना। सबको